गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जो जैसे कि दोस्तों फॉरेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, 11:30 बजे फिनिश। तो आप सभी वेट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आ रखे हैं। जैसे कि जो हमारे सहपाठी, जो भी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट थे, जो जानने वाले थे, जो एग्जाम देकर के आए, उनसे पूछा गया कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, अभी कंप्लीटली जो पता चला है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसका डेटा सारा का सारा नोट कर लिया है, आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं और कैसे आपको आप आगे रणनीति रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करें। जो भी आने वाले टाइम में कल चाहे जिनकी परीक्षा कल हो या अगली शिफ्ट में हो या फिर आने वाले दिनों में परीक्षा हो, तो देखिए वो सारी चीजें हम डिटेल से बात करेंगे। हालांकि आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी आपने अच्छे से परफेक्ट तरीके से पढ़ ली होंगी। हालांकि इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को एकदम नेग्लेक्ट करके मान के चलिए कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मान के चलिए वो ना के बराबर है। यानी कि 99% क्वेश्चन आपके जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्ट आपको आंसर टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। वो लास्ट में वीडियो के एंड में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आपको आंसर करने फिजिक्स केमिस्ट्री के किस टाइप से पूछे जा रहे हैं उसका एक वीडियो भी मर्ज कर दूंगा, जिससे भी आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और आप देख पाएंगे। ठीक है, तो वो लास्ट में ऐड कर दूंगा कि एक मैंने बस वो गूगल से बना दिया है वीडियो, जिससे कि आप देख पाएं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपका जो मेन मोटिव है ये रहना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम आपका 9th और 10th एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसी पर बेस्ड है टोटली। तो साइड बुक्स बाद में पढ़िएगा, पहले आपकी ये बुक्स हो जानी चाहिए। फिलहाल आपको जो इस समय जल्दी है कि क्वेश्चन मैं बता दूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 80-88 हजार के करीब स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है और इसमें भी करीब मान के चलिए 60-65 हजार बच्चे इस एग्जाम को देंगे। उसके बाद इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बाद कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है, तो वो उसके बाद जो फिजिकल होना है। तो अब हम मैं बात कर लेता हूँ फिलहाल पेपर की स्टेप। पहले मैं केमिस्ट्री की बात सॉरी बायोलॉजी की से शुरू करूंगा। बायोलॉजी में देखिए कोशिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिका से सेल से पूछे गए हैं, उत्तक यानी टिश्यू चैप्टर से पूछे गए हैं, कोशिका वाले चैप्टर से पूछे गए हैं आपके क्वेश्चंस। और आपके जो जर्नली जो क्वेश्चंस हैं ये बायो से इस यहाँ से बने हैं, और प्लस इसके बारे में और भी बताएंगे कि जो गति वगैरह होती है उसमें क्वेश्चन हमारे साथियों ने और बताए हैं। ठीक है, और इसी में अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि जो बिल्कुल बेसिक टाइप से आपने 6th 7th 8th में पढ़े होंगे, उस टाइप से भी क्वेश्चन दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई लेवल एकदम से पहुंचना है। जो क्वेश्चन जो आपकी बायोलॉजी आई है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की आई है क्वेश्चन। ठीक है, इजी टू मॉडरेट के आपके सभी क्वेश्चन आए हैं इसमें। अब आगे मैं बात कर लूं, ये मैंने डेटा बन रखा है, मैं इसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सारा। ठीक है, देखिए अब मैं बात कर लूं फिजिक्स की। तो देखिए फिजिक्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ये आपके बल और गति वाले चैप्टर से पूछे गए हैं, फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से पूछे गए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से पूछे गए हैं, कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चन। और आपके प्रकाश चैप्टर जो भूल गए, ये इसके प्रकाश वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे लेंस की क्षमता हुई, या फिर मान लिया लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, तो डायोप्टर में नापते हैं, कि लेंस का फॉर्मूला, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन कि उसके जो नियम है प्रकाश के वो, उस बाकी सारी चीजें इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लूं आपसे गुरुत्वाकर्षण में। तो गुरुत्वाकर्षण से जैसे वो स्मॉल जी और कैपिटल जी की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F=G m1m2/r²। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। अब कार्य ऊर्जा से जनरली क्वेश्चन पूछा गया है W=Fd। तो वो सारे क्वेश्चन की आप किस तरीके से जो कार्य है ऊर्जा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या उसकी यूनिट क्या है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, ध्यान रख करके जाएं। तो कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर हो गया। बल और गति, जैसे कि न्यूटन ने जैसा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन कौन 3 नियम दिए थे, जड़त्व का हो गया, फिर हो गया आपका F=ma हो गया, फिर तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। तो उस टाइप से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अब गति की जो समीकरण है वो आपने पढ़े होंगे, V=U+AT S=UT+12AT², V=U² + 2S। ऐसे इनके मतलब ये चैप्टर बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि इनसे क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इन चैप्टरों से की क्वेश्चन पूछे गए। जनरली यूनिट हो सकती है, वो ये हो सकती है, परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होने के बाद में आपसे फिजिक्स में ये इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुटअप किए गए हैं। जैसा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो जो स्टूडेंट को याद रहे हैं कि इनसे पूछे गए हैं, तो ये उन्होंने ये बता दिया है। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा आपसे केमिस्ट्री की।
तो देखिए केमिस्ट्री के बाद में बात करूंगा एग्रीकल्चर की और एनवायरमेंट की और पोल्यूशन से जो बाकी का नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए पहले केमिस्ट्री का बता दूं, परमाणु अणु वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, पदार्थ वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, अभिक्रिया और अम्ल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, धातु और जो आवर्त सारणी वाला है उससे क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, परमाणु अणु वाले चैप्टर से, पदार्थ वाले चैप्टर से, अभिक्रिया अम्ल वाले से, धातु और सारणी वाले, इनसे आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो आप ध्यान रखें कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हो सकता है कि अगली शिफ्ट में अगला चैप्टर हो, कोई दूसरा चैप्टर हो, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो फिलहाल एनसीईआरटी ही कवर की जा रही है कंप्लीटली। अब मैं आगे बताऊं आपको, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से पुटअप करने के बाद आपका पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, मैं फिर भी आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारा डेटा जो मैंने लिख रखा है, एक बार आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का जो लेवल है, देखिए मैंने फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों ही इजी टू मॉडरेट रही हैं, इजी टू मॉडरेट हैं। क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं आया है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो, या फिर मान लिया क्वेश्चन की रॉकेट साइंस आ गई हो, या फिर कुछ पता ही ना चला हो। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जो बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो टॉपिक्स पूछे गए हैं। देखिए कोशिका से पूछा गया है, उत्तक से पूछा गया है, बल गति से पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण से पूछा गया है, कार्य ऊर्जा से पूछा गया है, पोल्यूशन से पूछा गया है, एनवायरमेंट से पूछा गया है, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज से पूछा गया है, प्रकाश से पूछा गया है, परमाणु अणु से पूछा गया है, पदार्थ से पूछा गया है, रिएक्शन क्रियाएं होती हैं उनसे पूछा गया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अभिक्रियाएं आई हैं, अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, धातु से भी आया और सारणी से। कहेंगे कि मैंने सिलेबस बता दिया, देखिए पूरा नहीं, ये पूरे इसमें जो क्वेश्चन जो टॉपिक कवर किए गए हैं जहां जहां से मैंने वो बता दिया है। ऑलमोस्ट उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी जगह से कवर किया है। तो मान के चलिए कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, और जो क्या कहते हैं क्वेश्चन ये इससे पूछे गए हैं इनका लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस हो गई है या कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, चाहे फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े या बायो पढ़े, तीनों को ही आप इक्वल लेकर के चलें। ऐसा ना करें कि मान लिया मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है तो मैं बायो को छोड़ दूंगा, या बायो को मेरी इतनी अच्छी नहीं है। आपको तीनों में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप फॉरेस्टर में सिलेक्ट हो पाएंगे। और मैं बता दूं कि इस पेपर इजी टू मॉडरेट है और इसकी कट ऑफ का एनालिसिस भी हम हमारे चैनल पर सबसे पहले आएगा। ये मैं बता दूं कि जल्दी से जल्दी जो कट ऑफ है, अभी तो फिलहाल ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है और कितने बच्चे एग्जाम देंगे, तो उस पर कट ऑफ डिपेंड करेगी कितनी जाने वाली है। पेपर के लेवल पर ही कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, याद रखना। कभी भी अगर धांधलीबाजी हुई है, कोई और चीज हुई है, तो बात अलग है, कट ऑफ मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर फेयर तरीके से एग्जाम हुआ हो तो पेपर का लेवल ही डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने अच्छे से आपने परफॉर्म किया है, उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो देखिए इन सारे टॉपिक्स हो गए, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। अभी सेकंड शिफ्ट का होगा, उसमें भी अभी मैं ये बता दूं कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्वेश्चन तो बताया नहीं, आपके मन में आ रहा होगा। देखिए जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, अभी हमारे छात्र जैसा कि बस में, ट्रेन में, कोई कहां पर है, तो वो आ रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे घर पे पहुंचेंगे आपको क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे एग्जैक्ट कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल इस तरीके से आया है, या फिर ये इस तरीके से पूछी गई है। वो शाम को एक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मर्ज करके एक शिफ्ट मतलब कंप्लीट उसका आज का 16 जुलाई का कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन दिखा दिए जाएंगे आपके सामने। तो ये जरूरी था आपको बताना कि किस टाइप से पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा क्यूरियस हैं इन चीजों को लेकर के। तो मैंने हाई होप सारा कर लिया होगा। लास्ट में वीडियो के आप देख लीजिएगा कि मैंने जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, वो मैंने ऐड किया है, वो आप देख पाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जैसा कि हमारे छात्रों ने कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं फॉरेस्टर में जो आ रहे हैं। जैसे कि सदिश राशि कौन सी है, पद्धति, इस द्वि पद्धति के जनक बताओ, गैस में जो गैस का आदान प्रदान जो पत्तियों में होता है, पेड़ पौधों में होता है, यानी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, यानी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष से क्वेश्चन पूछा गया था। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नाभिक की खोज किसने की है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिससे जैसा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन का और डेमो दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आज फॉरेस्टर का एग्जाम आज से स्टार्ट है और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो उसी के लिए मैं एक डेमो दिखाने जा रहा हूं। हालांकि हम एनालिसिस करेंगे आज 11:30 बजे से हमारे चैनल पर। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स बताएंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन किस टाइप के फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए निम्न में से कौन
पदार्थ है? गंध, स्नेह, वायु या घृणा? तो देखिए जैसे ही आप जनरली आपका आंसर जो भी होगा आप लगाएंगे, जो आपने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो निम्न में कौन सा पदार्थ है? तो जनरली वायु एक पदार्थ है। ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन पदार्थ है? विचार, गंध, कुर्सी या शीत? तो देखिए जनरली इसमें क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? जल, भोजन, हवा या स्नेह? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? स्नेह हो जाएगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? द्रव में कौन निश्चित है? तो देखिए आकार, वेग, घनत्व, आयतन। तो क्या होता है? आयतन निश्चित होता है द्रव के अंदर। और द्रव में क्या निश्चित होता है? तो वो देख सक पाएंगे कि आकार क्योंकि कैसा भी जिसमें डालोगे वैसा ही हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं केवल आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आप देख पाएंगे। तो देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन, इस टाइप से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो देखिए ठोस में, द्रव में, गैस में? तो इसमें गैस में। अब देखिए जनरली इसका फुली एनालिसिस की क्यों होती हैं वो हम पे डिटेल में, तो जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, आप केवल उतना ही देखेंगे जो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में? तो ठोस में रहती है सबसे कम। देखिए परमाणु पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? तो इसके लिए देख पा रहे होंगे आप कि जैसे कि कौन सा आंसर है इसका? ठोस में। निम्न में किसके कणों की अधिकतम गति होती है? तो देखिए ठोस में, द्रव में, गैस में? तो गैस में। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक अगर देखोगे तो 373 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक होता है, ये केल्विन में बताना है, तो 273 केल्विन हो गया। 300 केल्विन ताप बराबर है, तो किसके बराबर होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर। सॉरी 573 ना, 573 केल्विन तापक्रम बराबर है इस टाइप से। तो ऐसे 25 डिग्री तापक्रम बराबर है, तो जनरली 273 ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो 298 आ जाएगा इसका आंसर। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर है, तो 273 और जोड़ दो तो 646 के आसपास इसका आंसर होगा। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर किस कारण से फैल जाती है? तो देखिए विसरण, संगलन, वापन, द्रवण। इसके लिए जैसे आप देखेंगे इसका आंसर तो ठोस में। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी का मैं बायो का भी आपको दिखा देता हूँ डेमो कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए ये बायो का पार्ट है, तो बायो के पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, आपने पढ़ा ही होगा। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से सवाल आने वाले हैं। सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो देखिए रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो पुरकोज ने दिया था, यानी पुरकिंजे है ये, पुरकोज नहीं है, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटे इसका आंसर ये कोशिका था, ये कोशिका। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर है कोशिका। सबसे छोटे एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो यह है आपका माइक्रोप्लाज्मा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बायो में रहने वाले हैं। अब मैं फिजिक्स का भी आपको डेमो दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिलहाल ये बायो के 1-2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखा रहा था, तो देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का अगर पूछा जाए तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। जीव द्रव्य की खोज अभी पुरकिंजे मैंने बताया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। जीव शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो होता है माइक्रोप्लाज्मा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहल है? तो ये लाइसोसोम है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो वो हरित लवक को कहा जाता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। ऐसी तारा केंद्रक का कार्य क्या है? तो देखिए तर्कु और निर्माण। केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण
का केंद्रक है? तो ये आपका राइबोसोम। पादप का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो ये कोशिका भित्ति। तारक काय पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। वर्णात्मक परागीय झिल्ली कहते हैं, किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। पीले, नारंगी और लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैरोसिन पाया जाता है। इस टाइप से पूछा जाता है ये। केंद्रक द्रव्य में मुख्य कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं? तो 2। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको फिजिक्स का भी दिखा देता हूँ। केवल मैं आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आप भी लर्न करके आएंगे वो सब मुझे बताएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। बाकी का मैं आपका 11:30 बजे एनालिसिस करना शुरू कर दूंगा, आप देख पाएंगे चैनल पे सबसे पहले। अब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन दिखाता हूँ कि उसका डेमो कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं देखिए आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फिजिक्स के कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको यही सारे क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। तो देखिए जैसे बल का मात्रक क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD करके, मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और ये आपका न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। ये कौन सा परिवर्तन होता है? जड़त्व का। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और अंग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? संवेग। न्यूटन के गति के प्रथम नियम व्यक्त करता है, किसे करता है? जड़त्व के नियम को। प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत क्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो ये तृतीय नियम है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी का? रेलगाड़ी का। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है किसके? आरोपित बल के। संवेग में परिवर्तन बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? आरोपित बल के। तो अभी हमने देखा संवेग का मात्रक है, क्या होता है? केजी, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंध में क्या है? तो F बराबर ma होता है। न्यूटन का सेकंड नियम है ये। बल की माप की जा सकती है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से या तीनों नियमों से? तो द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम से, जैसे कि अभी बताया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन मतलब कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है जनरली? तो 1 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। न्यूटन समतुल्य है, न्यूटन किसके समतुल्य है? 10 डाइन के, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 डाइन। किस वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर या वस्तु के आकार पर? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम गति की वास्तविकता का नियम है? तो देखिए इसका कौन सा आंसर है? द्वितीय का नियम, जो कि क्या है? F = ut + ½ at², जो कि है बराबर ma न्यूटन के नियम से मैच। कहीं ना कहीं जब हम सॉल्व करते हैं फोर्स को या फिर हाइट को निकालते हुए तब देखते हैं। यदि दो वस्तुएं और b के द्रव्यमान इतने हैं तो a का जड़त्व b के जड़त्व से अधिक होगा, यानी जिसका सीधी सी बात है जिसका वेट ज़्यादा उसका जड़त्व अधिक। तो कौन सा? b का जड़त्व a के जड़त्व से अधिक होगा। सीधी सी बात है, जिसका वजन ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? तो देखिए F बराबर ma लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा? F बराबर ma। F की वैल्यू निकालनी है हमें, m की वैल्यू 2 दी है और a की वैल्यू दी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 10 न्यूटन। पर ये एक्सेलरेशन है वस्तु को दर से त्वरित, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये त्वरित करने का ये एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण दे रखा है, इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लगा, इसका मतलब गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। बाकी 11:30 बजे मैं आपको अपना नंबर बता दे रहा हूँ जिस पर आपको व्हाट्सअप करने हैं 8077383931। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8077383931। इस नंबर पे आप जो क्वेश्चन आप व्हाट्सअप करेंगे सबसे पहले आपको आंसर मिलेंगे हमारे चैनल पर। सबसे पहले 11:30 बजे से आपको एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।